डिटेल में अभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन अभी यहाँ कुछ पेरेंट्स बैठे भी हैं और बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं। तो मैं एक इंसिडेंट है वो सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और वो एक स्टडी ग्रुप है जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। बच्चे मेरे पास कहीं ना कहीं मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, जो कि तीन एजेस हैं, जेनजीज हैं, ए लेवल्स वाले बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले हैं। तो उसमें से कुछ बच्चे मेरे जानने वाले थे जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो बड़ी डीप रूट्स, लगता था कि शायद वो यहाँ अभी हम शायद बचे हुए हैं, लेकिन जो बात तारिक भाई पिछली बार कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद अभी भी बड़ी दूर की बात हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दूर की बात नहीं है। हमें शायद ये कहने का टाइम नहीं मिलेगा कि देर हो गई है, देर हो जाएगी। मेरा ख्याल है देर हो गई है। तो उन बच्चों ने मुझसे एक इंसिडेंट शेयर किया था। वो कोई किसी की हेल्प की उन्होंने रास्ते में, और कुछ लोग मतलब बड़ा नॉर्मल सी हेल्प थी, किसी का फ्यूल ख़त्म हो जाए और बच्चों ने लिफ्ट दे के उनको घर छोड़ दिया। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो कर्टसी में उन्होंने आगे से कह दिया कि जी आपने हमें घर छोड़ा है तो आप हमारे साथ खाना खा लें। और ऐसा नहीं है कि वो उनको ऑल ऑफ नो वेयर फ्यूल का इंसिडेंट हुआ, वो उनको काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहे थे। बच्चों ने खाना खा लिया जाके अंदर, और वो भी सेम एजेस के बच्चे थे। खाना खाने के बाद उनको इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चे का प्रॉब्लम पता चल गया कि कौन सा बच्चा जो है उसकी मदर नहीं है। मतलब जैसे आप शेयर कर लेते हो खाते हुए बैठ के, आपने बता दिया कि यार मेरी मदर, मैं 14 साल का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई। एक उनको थोड़ा सा ज़ाहिरी हालत में लगा कि शायद फाइनेंशियली इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक बच्चा उन्हें लगा कि जो काफ़ी यो है और अच्छा मतलब पॉलिश फैमिली का है, बैकग्राउंड ठीक है, पैसा वैसा भी है। और लेकिन उस बच्चे में उन दोनों बच्चों से जो फ़र्क बात थी, ये 3 लोगों की स्टोरी है। 3 बच्चे थे जिन्होंने आगे किसी को लिफ्ट दी। तो जो बच्चा ठीक लगा उन्हें बैकग्राउंड से, वो थोड़ा नमाज, तहज्जुद और इस तरह की बात वाला था कि थोड़ा उन्हें लगा कि कनेक्टेड है अल्लाह से, या बातें हुई होंगी इस तरह की। तो उन्होंने बाद में उन्हें कहा कि जब खाना खा लिया तो उन्होंने कहा हमने आपसे अकेले अकेले में बात करनी है। तो वो बच्चों ने ऑब्ज़र्व किया कि वो 1 मिनट में कोई और बात करते थे, और 1 मिनट में ऐसा लगता था जैसे वो जोन आउट होके कोई और बात करने लग जाते हैं। तो जिसकी मदर की डेथ हुई हुई थी, उसे उन्होंने बहुत सारे मोतिये के फूल दे के भेजा कि ये मेरी माँ के बागीचे के फूल हैं, और ये आपने जाके अपने जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों को देने हैं, बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों को अपनी एज के। और कोई भी हराम चीज़ अगर आपको चाहिए तो हम मालिक कहते हैं उसे, और हम शैतान से मांगते हैं। और वो एक बच्चे वर्ड यूज़ कर रहे थे, SMK, शैतान मालिक किंग। ये बड़ी मुश्किल से मैंने याद रखा है। पहले मेरे में सर्च करने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एब्रीवेशन सर्च कर लूँ कि क्या है, तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। वो बच्चे असल में हमारे पास किसी एक्टिविटी के लिए आए हुए थे, तो एक्टिविटी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने उनसे, वो आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि तुम्हें मालिक से इल्हाम हो रहा है, मालिक से इल्हाम हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा हो रहा था कि ये क्या बात, मतलब मुझे था ये क्या बात कर रहे हैं, ये किसको मिल के आए हैं, ये क्यों पहले तो मैं मजाक ही समझ रही थी। फिर उसमें से एक ने कहा कि उसने कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आएगी रात को। तो देखो मुझे रात नींद नहीं आई। इधर से बात मैंने ड्रैग की कि किसको मिलने गए थे आप और ये कहाँ से बात आई है। उसमें से जो बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर बच्चा दोस्त था, उसने वो रेड बुल की शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर बुल बना हुआ था। तो उसने कहा कि तुम रेड बुल के CEO लग सकते हो, क्योंकि जारी बात है बच्चे की कुछ बंदे की महरूमियाँ मुझे नहीं पता वहाँ शो हुई होंगी जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की। और जो बच्चा इस ज़्यादा कनेक्टेड था, जो तहज्जुद की बात कर रहा था, और क्योंकि उसने मेरे उस सेशन में बैठ के भी वो बात की, फजर की भी बात की कि मैं फजर पढ़ के सोता हूँ, मैं रात को सोता नहीं हूँ या लेट सोता हूँ, उसको उन्होंने हिप्नोटाइज करने की कोशिश की कि सबसे पहले उस अकेले, मतलब अकेले के लिए भी ये बात हुई है, लेकिन सबसे पहले उससे बात की।
तो वो कह रहा कि मैंने ये फ़ील किया कि मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से निकला हूँ और दूसरे 2 दोस्तों को उसने इंडिकेट किया कि ज़रा ध्यान से रहना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और ये तीनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बाहर आके आपस में शेयर किया। तो मैंने मेरे साथ वो, क्योंकि मेरे अपने बच्चे अपनी फ्रेंड्स में से भी सबसे पहले मेरे ही बच्चे टीन और जेंजीज में आए थे, तो मैं इनके फ्रेंड्स में या इस तरह बच्चों के साथ मैं काफ़ी फ्रेंडली या बैठ जाती हूँ, कम से कम मेरे से उन्हें वो डरने वाली वाइब नहीं आती। तो मैसेज मैं असल में डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रही थी कि पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है बच्चों से बात करना। बच्चे कोशिश करें कि उन्होंने लेट नाइट पार्टी भी करनी है तो वो आपके घर में ही कर लें। आप उनके फ्रेंड्स को घर इनवाइट करें, उनको घर टाइम दें, बच्चों को ये बताएं कि इस तरह के ग्रुप्स बड़ी तेज़ी से मतलब मैं वो एरिया का नाम अभी डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे तो मैं बता दूंगी। मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि मेरा हमसाया ही है, इतनी नज़दीक तक ये बात जो है वो हो रही है। और उनके टारगेट यही ए लेवल्स, ओ लेवल्स और 20 साल के 18 साल के बच्चे हैं। अच्छा, जो इससे ज़्यादा आगे, अच्छा उस बच्चे से मैंने, क्योंकि जब एप्स्टीन फाइल का वाक़या हुआ था तो मुझे तो खुद भी नहीं वैसे पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो बाल के बारे में आयत है वो मेरे सामने से गुजरी थी। मैं एप्स्टीन वाले केस को 2022 से फॉलो कर रही थी। एप्स्टीन की दोनों जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी कि ये क्या केस था, ये मतलब वो तो पहले तो और केस था ना कि एक फ्रॉड हुआ और उस बंदे ने इस तरह, अभी तो बहुत डिटेल पता चली है कि वो तो शायद काम ही कुछ और था। तो वो आयत मेरे ये 2-3 महीने पहले ही वो मेरी नज़र से गुजरी हुई थी। तो जब वो बच्चे ने मुझे बताना शुरू किया तो मैंने उसको बाल वाली आयत का रेफरेंस दिया। उसने कहा बिल्कुल, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। जो बच्चा उनका टॉप टारगेट था उस पूरे ग्रुप में, क्योंकि वो थोड़ा सा कनेक्टेड है मतलब अल्लाह के साथ वगैरह। खैर वो क्योंकि एक दिन पहले हिप्नोटाइज हो चुके थे तो मैंने उनको डायरेक्ट दुआ नहीं कराई। उसमें से सिर्फ एक जिसको उन्होंने वो फूल दिए थे, फिर मैंने उनसे पूछा आपने उन फूलों का क्या किया? कहता है वो फिर हमने जब आपस में अपने नोट शेयर किए तो वो फूल तो मैंने फेंक दिए, तो उसको मैंने दुआ कराई पानी पकड़ा के कि आप 3 बार अल्लाह करके पानी पी लो। और मैंने उनसे एक सिटिंग और अभी करनी है। लेकिन एक जो चीज़ मैं उनको उस जल्दी में खुदा मतलब उस सेशन को वाइंड अप करते हुए कह के भेजा, वो ये कि जो अभी जैसे वो खातून फ़ोन पे भी बात करी थी कि बेटा कुछ भी हो जाए और ऐसा वाक़या, पहली बात तो ये कि सबसे पहले आप यही कहते हैं कि यार किसी की हेल्प नहीं करनी। अब ये भी बड़ा एक ट्रिकी सा पार्ट है। मैंने उनसे जाते हुए सिर्फ ये कहा कि बेटा आपने दिल की आवाज़ जो है ना वो नहीं आपने छोड़नी, क्योंकि आपको उस वक्त भी अंदर भी ये ख्याल आ गया था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो वो कह रहा था, उसमें से वही जो बच्चा तहज्जुद और फजर वाला था, वो कह रहा था कि आई कैन रिलेट दिस, ये जो आप बात कर रही हैं। और उस बच्चे को वैसे मैंने दुआ भी नहीं कराई। मैंने उसे कहा था हम दोबारा अभी बैठेंगे और बात करेंगे इस बारे में। मैसेज ये देना था कि पेरेंट्स को बात करनी है घर में और हमें क्या करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त वो है। हाँ, उनको 25 का टारगेट, 25 बच्चों का टारगेट है कि 25 बच्चे चाहिए उनको, 25-25 हर बच्चे से। उनको तो खैर मैंने भेज दिया। ये सारा कुछ सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी मुझे बोझ भी फील हुआ अपने ऊपर भी, और मुझे मतलब परेशानी यही लगी, परेशानी इस सेंस कि भाई करना क्या है, हमने क्या करना है। जो मेरे इर्द गिर्द सेंसिटिव लोग थे उन्होंने तो फ़ौरन दुआ मांग ली कि अल्लाह मियाँ हम इस आजमाइश के काबिल नहीं है, हमें तो आप उठा लीजिएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें बच्चों से, मैंने काफ़ी सोचा, फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने खुद पानी पिया और मैं तो सो गई। उसके बाद के मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगी कि आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है। मैंने काफ़ी सोचना शुरू किया कि स्कूल्स में जाके सेशंस करने चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए, हमें ओपन बात करनी चाहिए इसके बारे में। क्योंकि अगर ये सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने घर ले लिए हैं तो ये तो बात तो बहुत आगे निकल गई हुई है। और बच्चे क्योंकि घर में बात नहीं करते, पेरेंट्स वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे, वो जगह नहीं दे रहे,
तो वो तो आपके बच्चे, वो अगर हम उनको उस तरीके से डंडे से डरा के और सारा वह गल्ला मियाँ बताएंगे तो ये इस तरह तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो हो चुका है बहुत। उसमें से जो बच्चा उनको 25 का टारगेट दे रहा था, वो जब बीच में जोन आउट होता था तो वो ये कह रहा था कि मेरी माँ को उन्होंने बंद किया हुआ है, जेल में शायद थाने में रखा है एक रात या क्या, या शायद वो अभी तक ट्रैप्ड हैं, कुछ ऐसी बात, क्योंकि वो बच्चे भी घबराए हुए थे तो उनको पूरी डॉट्स वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो कह रहा था मुझे जल्दी 25 लोग पूरे करने हैं। नो, इट्स नॉट गर्ल। young generation. मैंने आपकी पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मतलब उसको समझाने के लिए मैं या बच्चों को समझाने के लिए मुझे लगा कि ये बच्चों को हम इस तरह से समझा सकते हैं थोड़ा सा, कि जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ में एक टाइम नहीं आ गया था कि दोनों जो चीज़ें जगह होती हैं वो अपनी अपनी फ़ौज बनाना शुरू कर देती हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। मतलब मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ये ज़्यादा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर बच्चों को समझानी हो कि एक गुड आर्मी है, एक बैड आर्मी है, एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक यू पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, उसको आप एक रहमान कह लो और एक शैतान कह लो, एक वलीउल्लाह कह लो, एक वो कह लो कि एक अल्लाह के दोस्त और एक शैतान के दोस्त। तो दिस आर टू कैटेगरीज। डिवीजन हुई नहीं हुई, आपने अपने अल्लाह की तरफ जाना है, आपके ऊपर दोनों तरफ से जोर लगेगा। ख़ास तौर पे आप लोग बहुत ज़्यादा यंग हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल माइंड है, ठीक है, तो इस वजह से मुझे यही समझ आई है। ठीक है, बैड में इवल में ना दोनों में एक ही चीज़ फ़र्क होती है। जो होना है, जो आपको चीज़ मिलनी है ना, वो आपको मिलनी है। गुड में ना या अल्लाह के रास्ते में ये होता है कि आपको आपको जो आपकी ख्वाहिश है ना, वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलता। ठीक है, मुश्किल तरीन रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है जो आपके लिए मुश्किल होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी फुल मदद करता है। एंड पे अल्लाह ताला आपको आपकी मर्ज़ी दे देता है, ठीक है, आपकी ख्वाहिश दे देता है। लेकिन जो बैड है ना, उसमें इंस्टेंटली आपको जो है ना आपकी ख्वाहिश मिलती है, उसमें ना बरकत होती है, ना उसमें राहत होती है, ना सुकून होता है, वो फ़ौरन निकल भी जाती है। लेकिन दैट्स अ ट्रैप। इसी तरह वो एक सीज़न भी है, वंस अपॉन अ टाइम, उसके अंदर वो भी एक करेक्टर है, वो विश पूरी करता है। वो काम वैसे भी लोगों का होना होता है, लेकिन वो इतना बड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एंड पे साइन करा लेता है। ठीक है, और बेसिकली उस शैतान ने अपने हिस्से का भी एक आगे बंदा देना होता है ना। वो आपने सीज़न देखा होगा, तो वो सीजन्स में जब हम मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये बात उसमें भी वो कर रहे हैं। इवन के जो मैंने कल परसों ही एक मूवी देखी अपने बहन के बच्चों के साथ, भूत बंगला ना, उसमें भी वो शुरू के अंदर जो लाइन बोलता है और एंड पे जो वो दिखाते हैं, उसमें भी ना वो यही उसका बेसिकली वो, बाकी सारी तो जो भी इंटरटेनमेंट थी, मुझे उसका कॉन्सेप्ट यही समझ आया कि ना वक्त अब ये चल रहा है गुड एंड बैड, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपने दोनों में से एक को चुनना है। हाँ, आपको ख्वाहिश बेसिक, क्योंकि जो हमारी ख्वाहिश होती है ना, वो हमें हमारा गुलाम बना देती है। अब हम अपनी ख्वाहिश के गुलाम बन जाते हैं, और उसके चक्कर में ना, चाहे वो किसी काके की हो, किसी काके की हो, किसी दौलत की हो, किसी मर्तबे की हो, कोई नामवरी हो, तो वो ना हमें बड़ा हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा वो पैशन जुनून बन जाती है। ठीक है, हमारे लिए वो ज़िंदगी बन जाती है।
तो उसको उसके चक्कर में ना बाकी सारे ट्रैप्स भी होते हैं, लेकिन उस जो ख्वाहिश का चक्कर है ना, वो सबसे ज़्यादा जो सा ना हमें लेके डूबता है इंसान को, कि उसमें आपने बैलेंस रहना है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है, कि अल्लाह मियाँ ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो ना बेसिक ये एक बड़ा ट्रैप है। आपने अल्लाह के, अगर आपको कुछ पसंद भी आ गया और आ जाता है तो आप अल्लाह मियाँ को बता दें, उसको को बता दें, वो आपको दे देंगे। नहीं भी देंगे तो थोड़े अर्से बाद दे देंगे। शायद वो सबसे पहले आपको यही कहें कि यार अच्छा, जैसे वो कुर्बानी वो दुआ मांगते हैं हज़रत इब्राहीम के, आप मेरी आल में से करें आखिरी नबी, तो पहले उनको कहा जाता है आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही कुर्बान कर दें, है ना। वो नहीं अल्लाह मियाँ से आगे से कहते कि अच्छा मैं इसको कुर्बान कर दूँ तो फिर मेरी आल क्या या कुछ भी, वो दे देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला चेक करते हैं, बाद में वो सारा कुछ अल्लाह मियाँ करते हैं ना। तो एक बेसिकली फ़र्क ना ये होता है, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। अल्लाह ताला के भी में भी आते हैं, निज़ाम में भी इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन जो शैतान का निज़ाम है ना, उसमें ना ये चीज़ बहुत है कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, ओके ठीक है, हमें ये डील मंजूर है। तो लेकिन ना दैट्स बेसिकली अ ट्रैप। इसलिए आपने अपने दिल की आवाज़ पे चलना होता है। ठीक है? इधर से तो ऑन है, वहाँ से इन्होंने म्यूट किया होगा। अब आवाज़ आ रही है? जी ठीक है। तो वो आपकी बात मैं अंदर सुन रहा था, जो आप बात कर रही थी कि वो किसी को वो एसएम के जी एसएम शैतान मालिक किंग, मालिक किंग। तो बाल का भी जिक्र किया उन्होंने। बाल, वो जो पिछले दिनों उसका बड़ा जिक्र था। जी देखिए बात ये है कि ये बात तो आपकी ठीक है कि वालिदैन को अपने बच्चों पे नज़र भी रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये मोबाइल और ये अब इंटरनेट है जो आपके घर में है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अब छोटे से बच्चे के पास है। वो चीज़ें जो शायद हमारे दौर में शादी वाले दिन भी नहीं पता होती थी या दोस्तों के तरले मिलते कर रहे होते थे, वो 5-7 साल 10 साल के बच्चे को हर चीज़ पता होती है, वीडियो के ज़रिए पता होती है। स्टिल उसमें डूज़ एंड डोंट्स फिर माँ बाप ने एहसास देना होता है। ना भी हो माँ बाप, अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं 12, 13, 14 साल की उम्र तक इसका जिस्म कंप्लीट होता है, इसको सुनने देखने वाला मैं बनाता हूँ, शऊर देता हूँ। और फिर 2 रास्ते होते हैं, शुक्र करे या कुफर करे। उसमें ये हलाल हराम ये इंसानों के लिए हैं, ये इंसानों के अपने फ़ायदे और नुकसान किए हैं। और उसमें सबसे बड़ा हराम शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी और को मालिक समझना या देने वाला समझना, वो और उसकी कई फॉर्म हैं शिर्क की। ठीक है। अब आपके सामने आज रात ही एक स्टोरी नरेट भी हुई, कोई काकी जी जो बता रही थी कि उनके वो फ़ोन पे थी कि उनके मियाँ एथिस्ट हो गए, लादीन हो गए, और फिर उनके ऊपर एक साइको सोशल स्ट्रेस अलहदा थी, रिलीजियस फियर अलहदा था कि वो ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं, हराम है हलाल है, मियाँ उनके साथ। फिर अल्लाह ने तौफीक दी और वो बंदा एक ख़ास अरसे के बाद वापस पलटा और आज वो नमाजी परहेज़गार है या नमाज़ पढ़ रहा। हदायत अल्लाह की अपनी डिस्क्रिप्शन है। हम लोग बैसियत माँ बाप के, बैसियत एल्डर्स के, बैसियत माशरे का एक शहरी होने के हैसियत से भी, और फिर मुस्लिम उम्मा सो काल जितनी टूटी फूटी है इसका एक रुकन होते हुए हम सारों पे कोई ना कोई ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर हैं, और वो इनफरादी भी हैं और इज्तिमाई भी हैं। और उसमें सबसे पहले अपने करीबी जो हैं वही हमारी ज़िम्मेदारी भी होते हैं, उन्हीं के साथ राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। तो उनका ध्यान रखना, बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, ये बात आपकी ठीक है। जहाँ तक इस तरह के सोशे जो हैं या इस तरह के नए से नए ख़राबियाँ जो हैं, ये शैतान को अल्लाह ने खुद मोहलत दी हुई है। शैतान को भी पूरा खुल खेलने की इजाज़त है, वो भी अपने नए से नए तरीके लाता है। अब ये हज़रत इंसान के ऊपर है, ठीक है, कि वो अपने अल्लाह को कितनी वैल्यू देता है और शैतान को कितनी देता है।
शैतान के पीछे जाता ही वो अपनी दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात उनके पीछे जाता है, और शैतान उसको ट्रैप करता है इन्हीं चीज़ों में। लालच, नफ्स भी जो है वो भी इसी तरह ख्वाहिश के पीछे इंसान को भगाता है। ये ख्वाहिशात नफ्स कह लें या वो उन्हीं के इंसान के बुत बन जाते हैं और उन्हीं की पूजा वो शुरू कर देता है। बाय हुक और बाय क्रुक उसे वही चाहिए होता है। किसी को शोहरत प्यारी है, किसी को पैसा प्यारा है, किसी को मर्द औरत, सेक्स, जेंडर, वो ये सारे मसले हैं। लेकिन यही मैसेज जो है 3 बार अल्लाह पानी वाला, सूरह रहमान वाला, ये इसी ज़माने के लिए है। अपनी सी कोशिश एक हम कर रहे हैं, बाबा जी अपनी कर गए। उनके दौर में भी, उस वक़्त भी इस तरह के मसाइल किसी और फॉर्म में इसी तरह थे। हीरा मंडी जैसी जगह में वो घुस गए, वहाँ उन्होंने काम किया। शोबिज़ क्लास के साथ मुख्तलिफ टीवी स्टेशंस जितने थे उस पर फिरते रहते थे, मीडिया के स्टेशन पे जाते थे, सेक्रेटेरिएट, बड़े बड़े ऑफिसर्स के दफ्तरों में अचानक जा घुसते थे, कुछ ना कुछ कह देते थे। तो वो अपनी सी कोशिश से गश्त की ड्यूटी वो गश्त करते थे साथ, और साथ जो लोग उन तक आ रहे थे उन तक ये अल्लाह पानी वाली दुआ, अल्लाह करो 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो, बेटा बाबा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, और सूरह रहमान सुनने का मैसेज देना शुरू कर दिया। धमाल की थेरेपी भी थी और सारा कुछ। वही हम लोग आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों को जो आपके पास आते हैं, आपको वही दुआ अल्लाह वाली करानी पड़ेगी, उसी अल्लाह के आगे पेश करना पड़ेगा। जिस तरह उस बंदे ने उनके साथ सेशन किया, मेरा नहीं ख्याल उसकी गाड़ी ख़राब थी या उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ था, वो सारा डिलिब्रेट था जी। और आज के दौर में वो इस तरीके से मिल लिया। आज से 200-400 साल पहले शैतान किसी और तरीके से मिल लेता था। तो उन बच्चों पे भी डिपेंड करता है वो अलग-अलग मिले, क्यों मिले। अगर आप लोग उनकी ग्रूमिंग कर रहे थे, आपने एक ग्रुप बनाया हुआ था, जैसे वो शाह साहब चले गए हैं जो बता रहे थे कि हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, मैंने उन्हें अपना बताया था एक्सपीरियंस कि मेरा इसमें नहीं ठीक रहा, या मैं उसमें देखा कि भीख और मदद देने में फ़र्क है, और कुछ लोगों को मैंने भिखारी बनते देखा। और टेंडेंसी है इंसान में, अगर कोई चीज़ उसको ईज़िली मिलती है तो वो उसको उसी तरह चाहता है फिर, और उसके लिए वो वैल्यू भी नहीं होती है उसकी। वो इन बच्चों को आप या उस जो भी ग्रुप उन्हें ट्रीट कर रहा था, उन्हें ये भी पता होना चाहिए था कि किसी अजनबी पे एतबार नहीं करना, ना किसी अजनबी के साथ जाना है। आपने हेल्प कर दी है तो ठीक है, उसके घर खाना खाने नहीं बैठना था, गप लगाने नहीं बैठना था। तो वो बात आगे उनकी बढ़ती गई, और आगे से वो बंदा इतना शार्प था कि वो ये जान रहा था कि इसकी माँ नहीं है तो इसकी वो डेफिशिएंसी है, इसके पैसे नहीं है तो इसकी वो डेफिशिएंसी। ये 3 बच्चों का केस नहीं है, ये हर इंसान की यही कहानी है, उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब वो वहाँ रिएक्ट कैसे करता है, वो कैरेक्टर उसका कितना स्ट्रांग है, और उसका अपने अल्लाह से ताल्लुक़ कितना स्ट्रांग है। ये चीज़ मेरे तो अब 59 ईयर्स होने लगे हैं, 58-59 ईयर्स की एज में मेरा ये पक्का ईमान, यकीन अपने तजर्बे की वजह से है। जब भी मेरा अल्लाह और मेरा नबी मेरे लिए पहली प्रेफरेंस रहे हैं, मुझे बस ये फ़िक्र रही है कि वो ना नाराज़ हों, मुझे ये फ़िक्र रही है कि मेरे इस फेल को ले के मैं कैसे उन्हें फेस करूँगा, या बस उन्होंने मना किया तो फिर मैं ये नहीं कर सकता। ठीक, अगर मेरी पहली प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी, मेरा पहला प्राइम कंसर्न जो है ना वो लोग रहे हैं, तो फिर किसी भी मुसीबत में मेरी सोच से भी पहले उधर से जवाब आया। मैं भी उनकी प्रेफरेंस में रहा हूँ। जिस मामले में भी मैंने उन्हें ठंड करा दी है, अल्लाह की परवाह नहीं की कि अल्लाह क्या कहेगा, अपने लालच में या अपने नफ्सानी ख्वाहिश के चक्कर में या किसी भी कह लें
लालच में मैंने अगर ये परवाह नहीं की और जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में फंसा हूं, तो जितने आराम से मैंने उन्हें ठंड करा दी थी, उतनी की ठंड तो मुझे फेस करनी पड़ी। और ये भी उनका प्यार है, उस अल्लाह का प्यार है, क्योंकि अगर वो फ़ौरन चश्मे ज़दन में मुझे उसमें से निकाल दे तो मैं फिर दोबारा जाऊंगा उधर को। वो जो थोड़ी देर क्लिकी लगती है ना, तो कोई बच्चा तंग कर रहा था, मैंने उसको एमी डराने के लिए थोड़ी देर के लिए डार्क रूम में बंद किया, और यूं कह लें कि बस बंद किया हैंडल, और मिनट ज़्यादा है, वो चीखें चूखें मारा, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, डर गया, बाद आ गया, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था या बदतमीज़ी कर रहा था, तो मैंने कर दी। हालांकि कर वो शरारतें रहा था, बच्चा ही था, मैं इरिटेट किसी और वजह से हुआ था, और मैंने उसे अपनी तरफ से सज़ा या सिखाने की कोशिश की। हॉस्पिटल से कॉल आई, वहाँ गया, सेकंड फ्लोर पे जाना था, और तकरीबन 1.5 बल्कि 1.25 फ्लोर चढ़ गए थे लिफ्ट, बिजली चलेगी। अब वो लाइट एकदम गई, मेरे साथ मेरा पिया नहीं था, वो भी बाई चांस ऊपर जा रहा था, उसने बड़े आराम से दरवाज़ा खोल नहीं, कहते सर हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। वो पहले बड़ा कूल एंड काम था, दरवाज़ा थोड़ा सा उसने खोल लिया, आगे दूसरा डोर था, तो उधर हाथ नहीं पड़ा, वो लॉक था। कहता नहीं ये थोड़ी सी और ऊपर होती ना, ये हाथ अंदर घुस जाना था। अब जितनी जोर से उसने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, मैंने कहा यार लाइट आ गई ना एकदम से, तुम्हें झटका लेके छोड़ दो इसको, इधर हो जाओ, आ जाती है लाइट। मेरा ख्याल है जितनी देर मैंने उस बच्चे को अंदर रखा था, उतनी देर ही वो लिफ्ट रही, और वो लड़का पैनिक हो गया। उसके बाद जब लाइट थोड़ी देर नहीं आई ना, वो पैनिक हो गया, कहता सारे इत्थे कोई अलार्म का बटन होंदा है, इनू दबाइए। तो मैंने कहा दबा दो, बिजली नहीं है। तो 2-3 बार दबाया, जाहिर बात है लाइट नहीं थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, थोड़ा पैनिक हुआ। और ये भी इन्फेक्शियस होता है, वो जितना पैनिक हो रहा था ना, मैं जितना कॉन्फिडेंट उसे नज़र आ रहा था, तो मैंने गौर किया कि थोड़ा सी देर को लिए मैंने कहा यार ये है तो कबर ही है, तो क्या है ये। खैर उतनी देर में लाइट आ गई, चले गए। मैं घर आके उस बच्चे को बड़ा प्यार किया। ठीक, तो एक चीज़ खुदा ने इस दुनिया में, इस कायनात को जब बनाया ना, तो उसने मीज़ान में रखी है, बैलेंस है। जैसे काकी जी लिख रही थी ना कि उनके मियाँ शराब पीना शुरू हो गए और वो बहुत अच्छे थे, और इसी तरह किसी ने सवाल किया हुआ था कि वो कुरान करीम के बारे में आया था कि इसी में से जालिम अपने लिए खसारा बढ़ा लेते हैं। आप पढ़ाइयाँ बंद करते हैं, ये वो फलां, बल्कि इन्हीं खातून की दूसरा सवाल था कि ये तो बहुत नेके हैं, ये हैं वो हैं फलां हैं। तो अब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ये बंद करके देखें, एक तरफ आप शराब पीते हैं, एक तरफ आप तहज्जुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं और नाशी पढ़ते रहते हैं। तो वो मुझे कहते हैं मुझे ना आप कुछ कहें, मैं तो डॉक्टर साहब ये वजह तो नहीं है, वो वजह तो नहीं है। फ़ोन पे मेरी बात हुई तो मैंने कहा था, मैंने कहा बात यह है कि वो उन्हें भी कहें कि अपनी जान पे जुल्म ना करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया कि इबादत की ज़्यादती नहीं करो, उन्हें खिदमत खलक उन्होंने काफ़ी की है, आप भी बता रही, लेकिन स्टिल जो है कहीं ख्याल गुजर गया तो कोई चीज़ ऐसी है ऊपर से। ये मलामत लेनी जो है ना, ये सौखा काम नहीं होता। मलामत ये नहीं होती कि आपको बदनामी मिल गई है, आपने जिनका भला किया हो उन्हीं से जब टीका लगता है ना, और टका के लगता है, वो बड़ा मज़ेदार होता है। जिनका आप भला चाह रहे हो वही आपको बुली कर रहे हो, तो
उसके बावजूद उसी पाथ पे चलना, उनकी भलाई का सोचना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। लेकिन हर बंदा नहीं करता है, देखा देखी नहीं होता है। अगर उसने आपसे ये काम लेना हो फिर उतना ज़र्फ भी देता है और तसर्रुफ़ भी देता है। तो बहरहाल जो आप मैसेज देना चाह रही थी या दे रही थी वो सारे के बारे में, वो इस मुल्क में क्या दुनिया सारी में शैतान अपने अपने तरीके से हर जगह वो एक्टिवेटेड है। इस तरह के ग्रोह हर जगह हैं, शुरू से रहे हैं। हम शायद इतनी जल्दी इतने क्लोज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे वो यहाँ पे पाइनएप्पल पार्टीज़ और वाइफ स्वैपिंग और ये सारा कुछ यहाँ भी शुरू हुआ है। ये बुराई की बातों को नरेट ना करना बेहतर होता है, प्रोपेगेट ना करना बेहतर होता है। लेकिन खुदा आज भी हमारी शारगों से दूर नहीं है। खुदा आज भी सुनी अनसुनी नहीं करता। खुदा आज भी अवेलेबल है। कोई भी तौबा करे, कोई भी उसको पुकारे, वो जवाब देता है। लेकिन इंसान की बड़ी फितरत है कि उसको जिस चीज़ से मना किया जाए वो साइड पे जाता है, वो तजर्बा ज़रूर करता है, फिर मार खाता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ऐसी हया के मालिक होते हैं कि वो बंद कमरे में भी उन्हें खुदा खौफी होती है या अपना खुदा याद होता है, या गलती हो जाए तो फौरी तौर पे शर्मिंदा होते हैं, या अपने उस अल्लाह का सोच के परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि उसको कैसे फेस करूँगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। दुआ है, ये सारी एफर्ट उसी का हिस्सा है। उसमें से एक बच्चा तो दुआ वाला था, तो ये मेरे से जिस तरह वो अगले दिन मिले हैं वो कोइंसिडेंस भी था, मतलब कोई प्लान नहीं था, ईद की छुट्टियां थी और एक को मैंने दुआ करा के भेजा है। लेकिन मैंने उनके दिल में जो उनके जहन नशी करने की मैंने जाते हुए कोशिश की, क्योंकि वो एक दिन पहले हिप्नोटाइज हुए थे, तो मुझे लगा कि ये उस तरह आपने उन्हें दोबारा इकट्ठे बिठा के दुआ करानी हाँ, थी। मैंने एक को करा के भेजी और एक वाला जो था उसको मैंने दिल वाली बात मैंने उनको कहा कि आप वहाँ बैठ के भी मैंने कहा आपके दिल में ज़रूर ख्याल आया होगा, तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ कि दिल जो है वो दिल में आया होगा कि नहीं ये गलत हो रहा है। फिर फ्लावर्स वाली बात, अब मैं तो अपने घर से भी फ्लावर्स जो यहाँ से लेके जाती हूँ बांट देती हूँ। मतलब मैं बड़ी, मुझे लिए वो भी बड़ी शॉकिंग बात थी कि उन्होंने फ्लावर्स भी कहा कि आगे जाके बच्चों को बांटें। तो मुझे 10 मिनट उनके जाने के बाद बच्चों के बाद बहुत मुझे चेस्ट पे वेट फील हुआ। वो शायद मैंने क्योंकि सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है और कैसे होगा और ये वो सारा कुछ। फिर मैंने खुद तो अल्लाह पानी किया, मैंने कहा वो रब है, वो चला रहा है, हमने कब तक रहना है और कब तक हम तो नहीं वो कर सकते। उसने जिस तरह जब चलाना है, जैसे चलाना है वो करवा देगा। और हमारे बाद वो जिस वक्त आपने अपने अकली लेवल पे आके हाँ अकली लेवल पे सोचा तो वो फिर मुझे वो हुआ, मुझे इफेक्ट हुआ। अगर आप वो एक अल्लाह पे तवक्कल के साथ सिर्फ दुआ करा के बेफिक्र हो जाते कि अल्लाह है ना, फिर ये बोझ आप पे ना आता। वो ही मैंने सोच के फिर इसी तरह सोई मैं। अदरवाइज तो मुझे थोड़ा वो 10 मिनट तो मुझे लगा कि ये क्या हो, मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों सोच रही हूँ और मैं तो नहीं सब कुछ कर सकती ना। मैं सोचा मैंने मतलब स्कूल लेवल तक सोचा, स्कूल में जाना शुरू करूँ, बच्चों को भी कहा कि कुछ। फिर मैंने कहा चले मैं बाबा से बात करूँगी तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए ये कोशिश ये कहना, ये सारी वीडियोस कोई भी शेयर कर सकता है, आगे बता सकता है। अपने अपने स्कूलों में ये लोग यही मैसेज खुद दे सकते हैं जी। क्या है ये सारा मैसेज? प्यार है, बेगर्जी है, बेलौसी है और किसी की गलती पे उसको माफ़ करके गले लगाना है। डॉक्टर साहब मेरे बेटे नहीं थे और शुरू में जब मेरी बेटियां टीन में एंटर हुई तो शुरू में मेरी कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए यही वाले जो इस वक्त जो मैं जो इन बच्चों के साथ मैं बैठती हूँ उसकी रीज़न भी यही है। मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स के साथ भी या बाहर भी ना मैं टीन्स में भी घुस के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं उतनी शायद वो लगती नहीं हूँ इस तरह के जी मैं कोई मेरे से वो बात शेयर नहीं करेंगे, कुछ कोशिश करती हूँ। तो मैंने एक टाइम के बाद ना ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी करना है ना घर करना है। मतलब घर में आप अगर आपने लेट भी जागना है, आपने यो मैं असल में आप किस जो आप मैं बात पहले भी की थी आप उस वक्त अंदर जब गए थे कि आपके बच्चे जाग रहे हैं ना, आपके बच्चे लेट कुछ खाना पीना चाहते हैं, आप उनको घर में ही वो आज़ादी दे दें, क्योंकि अब अचानक नहीं आप उनको कमरों में बंद कर सकेंगे। अब स्पेस हमने और जेंटल पेरेंटिंग हमने इतनी कर दी है,
एक तो ये जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर मेरा बड़ा इख्तलाफ है, मेरी अपनी बहनों के साथ मेरा बड़ा इख्तलाफ है कि जी कुछ नहीं कहना, जी बच्चे को खाला कुछ ना कहे, नानो कुछ ना कहें, नाना अबू ने क्यों ये कह दिया। वो उस चक्कर में जो बच्चे आगे आगे हैं और माँ बाप पीछे पीछे हैं। तो मैंने ये, मेरे से उसमें भी गलतियाँ हुई होंगी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई मेरे बच्चों से गलती नहीं हुई, लेकिन मैं घर अवेलेबल करा देती थी सब कुछ, कि घर बैठना है, घर जागना है, इधर ही बैठो, ऊपर ही आ जाए, जिसने भी आना है, आपने लेट जागना है, लेट मूवी देखनी है, कुछ करना है, आप घर बैठ। एटलीस्ट वो बाहर ये जिस तरह, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को फॉलो किया हुआ और टारगेट किया हुआ था, ये मतलब इससे कोई रोक नहीं जाएगा। मैं वैसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उनके साथ खुद बैठ जाएं, खुद चले जाएं, आप स्पेस के चक्कर में उनको खुला ना छोड़ दें। वो काकी जी जो मुझे कह रही थी 2 मिनट, हाँ जी आप इनको फ़ोन दीजिएगा, माइक दीजिएगा, अपना तारुफ कराएं। कमल जी कहाँ गई हैं? आसिफ साहब हैं या नीचे चले गए हैं? यार लंगर नहीं देना, चाय तो दे दो, जूस ही पियाई जा रहे हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मेरा नाम आप कतर फ़रा, वाली कतर वाली सर इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं उधर बात कर लेती हूँ, फिर मैं 2 मिनट अब मैं इधर ज़्यादा करूँगी। इधर ज़्यादा करें।